हाय गाइस, वापस आ गया होगा नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम करने वाले हैं जिम टेस्ट एप्पल एयरपॉड्स प्रो सेकंड जनरेशन का। तो इसे हम अलग अलग सिनेरियोज में यूज करके देखेंगे जिम के अंदर, और फिर हम बात करेंगे कि ये जिम के लिए कितना अच्छा होने वाला है। तो इसको मैं ऑलरेडी 1 महीने जिम में यूज कर चुका हूँ। तो वीडियो के एंड में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये आपके किस काम आने वाला है जिम में, क्या आप इसको यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, उन सब बारे में हम बातें करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ओके, तो आप लोगों ने वीडियो देख लिया। तो बेसिकली इसको मैं जिम में किसी भी सिनेरियो में यूज़ करूँ, ये गिरता नहीं है। बेंच प्रेस हो, चाहे मैं हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कर रहा हूँ या फिर मैं ट्रेडमिल यूज़ कर रहा हूँ, भागने दौड़ने के वाले एक्सरसाइज कर रहा हूँ, सरप्राइजिंगली ये गिरा नहीं। मेरा एक्सपीरियंस एयरपॉड्स के साथ इतना अच्छा नहीं है। एयरपॉड्स के रेगुलर एयरपॉड्स और एयरपॉड प्रो मेरे कान से हमेशा गिरते हैं। ये वाला नहीं गिरा, इवन दो ये एग्जैक्टली सेम है प्रो की तरह। अगर आप दोनों को साथ रख के देखेंगे, दोनों में कोई डिफरेंस आपको दिखाई नहीं देगा। सेंसर और उसके अलावा आपको कोई डिफरेंस नहीं दिखाएगा। उसके बावजूद ये वाला जो नया है, इसका या तो वेट रेशियो या फिर कुछ तो है जो इन्होंने चेंज किया है, जिसके वजह से ये बहुत ही अच्छा है। अब जिम के लिए गिरता नहीं है। और अगर आपके पास छोटे कान है तो इसमें छोटे ईयर टिप्स भी हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब एक चीज़ जो मुझे इसमें अच्छा लगा वो है इसका टच कंट्रोल। तो मैं टच कंट्रोल से एक्चुअली परेशान हूँ। तो क्योंकि मेरे लंबे बाल हैं, बाल गीले हो जाते हैं जिम में स्वेट की वजह से, और वो बार बार टच करते हैं और मेरा गाना प्ले पॉज होता है, मेरा एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन ऑन ऑफ होता है। तो बहुत सारे ईयरफोन्स हैं जो मैं जिम में जब यूज़ कर रहा हूँ तो मैं उसका टच सॉफ्टवेयर में जाके ब्लॉक कर देता हूँ, क्योंकि मैं टच यूज़ ही नहीं कर पाता। मैं फिर वॉच से कंट्रोल करता हूँ या फिर मैं फ़ोन से कंट्रोल करता हूँ, वॉल्यूम कंट्रोल और वो सब। यहाँ मुझे वो करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसका टच आप जब टच करेंगे तभी काम करेगा। ये आपके फॉल्स टच इसमें होता नहीं है। वो चीज़ मुझे इसका बहुत ही अच्छा लगा। अब इन्होंने वॉल्यूम कंट्रोल इसमें ही डाल दिया है। पहले वाले वर्जन में वॉल्यूम कंट्रोल नहीं था, तो अब आप ऐसी स्टेम को पकड़ के ऊपर नीचे कर सकते हैं और आप वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा ऑप्शन इन्होंने दिया है। तो अब मैं फ़ोन भी लेके नहीं घूमता, मैं सिर्फ वॉच से डायरेक्टली गाने सुन रहा हूँ और वॉल्यूम कंट्रोल भी यहीं से कर रहा हूँ। तो मुझे और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे फ़ोन और उन सबको देखने की ज़रूरत है ही नहीं। अब इसमें जो नॉइस कैंसिलेशन है उन्होंने बहुत ही इम्प्रूव कर दिया है। तो अब का जो नॉइस कैंसिलेशन है उसमें एक एडेप्टिव नॉइस कैंसिलेशन नाम की चीज़ उन्होंने डाला है, जिसका मतलब है कि अगर सडनली कोई ज़ोर से आवाज़ आता है तो वो उस ज़ोर से आवाज़ को कम वॉल्यूम में आपको देता है। तो जैसे आप जिम में हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो बैकग्राउंड में अगर कोई वेट्स लेके और उसके हाथ से वेट गिरता है या कुछ ऐसे जोर से आवाज आता है, मशीन की आवाज आती है, तो ये वो जोर की आवाज आपके कान में नहीं आने देता। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं ट्रांसपेरेंसी मोड यूज करता हूँ जिसमें एडेप्टिव नॉइस कैंसिलेशन है। तो ट्रांसपेरेंसी मोड में ये मुझे बाहर की सारी आवाज सुनाई देता है इस वाले में। अब उसके ऊपर मैं गाना डालता हूँ। अब गाना मुझे प्लेजेंटली सब कुछ सुनाई दे रहा है। बेस भी बहुत ही अब अच्छा कर दिया, इंप्रूव कर दिया इन्होंने, तो गाना भी मुझे अच्छे से सुनाई दे रहा है। और अगर बैकग्राउंड में कोई जोर से आवाज आए, वो जोर से आवाज ये डाउन कर देता है। तो मेरे को बहुत ही कंफर्टेबल लिसनिंग एक्सपीरियंस मिलता है, जहां मुझे बाहर का ज्यादा आवाज नहीं आता, थोड़ा बहुत आवाज आता है और मेरा म्यूजिक क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। तो ये कॉम्बिनेशन आपको सिर्फ एयरपॉड प्रो सेकंड जनरेशन में मिलेगा। आपको ये ऑप्शन और किसी ईयरफोन में नहीं मिलता। तो ये एक इनका बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जो मैं जिम में रोज यूज करता हूँ।
अब अगर आप बाहर की आवाज़ बिल्कुल नहीं सुनना चाहते तो आप नॉइस कैंसिलेशन ऑन कर सकते हैं। इसका नॉइस कैंसिलेशन भी पहले वर्जन से ज़्यादा अच्छा है, तो मुझे इसका नॉइस कैंसिलेशन भी बहुत ही अच्छा लगा। मैं स्पेशली अब इसको बाइक वगैरह जब यूज़ करता हूँ तो मैं इसको यूज़ करता हूँ क्योंकि मैं इसका एडेप्टिव नॉइस कैंसिलेशन यूज़ कर रहा हूँ, जहाँ पे मुझे बाकी सब कुछ सुनाई दे रहा है पर ज़ोर की आवाज़ें नहीं आती। तो अब ये बहुत ही अच्छा ईयरफोन हो चुका है पहले वाले वर्जन से। अब दूसरी बात, इसका बैटरी लाइफ, पहले वाले ईयरफोन में इसका बैटरी लाइफ सिर्फ 4 घंटे था, अब 6 घंटे हो चुका है। कई लोग बोलेंगे कि मैं तो जिम में सिर्फ 3 घंटे होता हूँ तो मेरे को 4 घंटे भी काफ़ी है, बट मैं जिम में जाके यूज़ नहीं करता। मैं जिम में जाने से पहले ही, बहुत पहले से ही गाने सुनता हुआ आ रहा हूँ, और जिम छोड़ने के बाद घर भी जा रहा हूँ तब भी मैं गाने सुन रहा हूँ, तो उसमें टाइम लगता है। तो ये जो 6 घंटे वो मेरे लिए बहुत काम आता है, 4 घंटे मेरे लिए थोड़ा सा कम था। तो ऑल इन ऑल अब ये बहुत ही अच्छा पैकेज है। अब यहाँ पे आपके केस में भी एक ऑप्शन है कि अगर आपका केस आपसे घूम जाए तो वो भी आप ढूंढ सकते हैं, क्योंकि अब इसके अंदर जो एयर टैग्स के अंदर जो चिप होता है वो इसके अंदर है, तो आप ये कहीं भी गुम हो जाए आप इसको ढूंढ सकते हैं, दुनिया में कहीं भी चले जाए आप इसको ढूंढ सकते हैं केस को। वो इसका नया फीचर है। तो कई बार होता है कि अगर आप जिम में गए और बाकियों के पास भी सेम ईयरफोन है, सब सेम दिखते हैं, किसी को समझ में नहीं आता कौन सा किसका है, आप अपने फ़ोन से बजा सकते हैं इसमें आवाज़ और ये बता देगा कि ये आपका ईयरफोन है। तो ये बहुत सारे एडेड फीचर है। अब 26,000 के लिए थोड़ा सा महंगा है। अब अगर आप सोनी और जैब्रा और इन सब कंपनीज को देखें तो उनके ईयरफोन 20,000 के नीचे है। तो बट अगर आप एप्पल आर्किटेक्चर में रहना चाह रहे हैं, एप्पल वाले फीचर देखना चाह रहे हैं, तो वो वाले फीचर आपको उनमें नहीं मिलता। उसके लिए एप्पल में सबसे बेस्ट ईयरफोन यही है। तो बस इतना ही इस वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ नई वीडियो के साथ। बाय बाय।